अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको पता है क्या बताने वाले हैं? हम जनाब आपको बताने वाले हैं कि जनाब भारत जो है ना वो दोबारा जो है ना अपनी फौज और अपना असलहा और साजो सामान जो दोबारा बॉर्डर पे ले आया है, ये भी बताएंगे। ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, और ईरानी करेंसी कहाँ पे पहुंच गई है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो है ना ट्रंप वो दलदल में फंस चुका है, धंस चुका है, ये भी बताएंगे। कैसे, क्यों, किसने कहा, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप जो है ना वो झूठे और फ्रॉड जो है ना है, उन्होंने जो है ना अमेरिकी अवाम को कहाँ फंसा दिया है, ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, और क्या हुआ है, असल मामला क्या है, ये भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आ गई है। ये खुशखबरियां क्या है, ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि जनाब जो भारत है ना, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जनाब वो ट्रेन पे जो है ना फौजी साजो सामान जो है ना, वो उसकी गाड़ियां और मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं वो जनाब जो है ना ट्रेन पे आ रही हैं, और यानी कि बताया ये जा रहा है कि बॉर्डर पे दोबारा जो सिंदूर 2 की तैयारी हो रही है। आपको पता है कि जनाब पाकिस्तान ने जंग जीती है और सालगिरह भी हम मनाएंगे, तो उस दिन तो खासकर जो है ना भारत को अच्छा खासा लताड़ा जाएगा, समझ ले। तो इसीलिए जनाब वो अपनी आवाम को दिलासा देने के लिए, अपनी आवाम को यानी कि उसका हौसला बढ़ाने के लिए जनाब ऐसे तकरीबन शुभदेबाजियां कर रहा है, ऐसे शो मार रहा है। तो यानी कि अपनी आवाम को बता रहा है, उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी बता रहे हैं ना कि हम संदूर पिछली बात को छोड़ो और अगली संदूर की तैयारी करो, और जदीद टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी ऐसे बातें कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जनाब अपनी आवाम को दिलासा देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जंग अभी मेरा नहीं ख्याल कि मोदी एक दफा फिर मार खाने को तैयार होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि पाकिस्तान की ताकत किस कदर ज्यादा है। और अब तो मजीद ताकत ये है कि आपको पता है ब्लूमबर्ग, जो कि जाहिर सी बात है उनकी जो मतलब न्यूज होती है खासी मुसद्दका होती हैं, यानी कि ज्यादातर ठीक ही होती हैं। तो वो जनाब बता रहा है कि पाकिस्तान के पास जनाब तबाहकुन हथियार आ गए हैं। तबाहकुन ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि F-35 त्यारा जो अमेरिका का है वो एक जदीद तरीन लड़ाका त्यारा है, और उसके मुकाबले में जनाब चीन ने जो J-35 त्यारा बनाया है, जो कि उससे ज्यादा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का, उससे ज्यादा उसकी जो समझ ले के सलाहियतें हैं वो ज्यादा हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो F-35 है अमेरिका का यानी कि लड़ाका त्यारा जदीद जो मतलब टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, तो उसके मुकाबले में J-35 जो है ना उसमें डबल इंजन लगे हुए हैं, F-35 में सिंगल इंजन लगा हुआ है, और उसकी सलाहियतें जो है ना J-35 की वो बहुत ज्यादा है। और J-10 आपको पता है चीन का त्यारा जो बना हुआ है J-10, उसने तो जनाब तबाही फेर डाली है, राफेल गिराए गए हैं उसके साथ। तो जनाब ये जो है ना पाकिस्तान ने ले लिए हैं, और इसके अलावा आपको पता है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में इसी यानी कि साल में ही पाकिस्तान को मिल जाएंगे, अगस्त तक, सितंबर तक हो सकता है मिल जाए। और ये जो है ना इससे जाहिर सी बात है पाकिस्तानी फिजाइया और ज्यादा मजबूत, पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, तो अब मजीद मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने जनाब नेवी के मैदान में भी आपको पता है पाकिस्तान ने माशाल्लाह से बहुत तरक्की की है, और कभी मिसाइल तजर्बे कर रहे हैं, तो कभी फतेह 2 जो मिसाइल है उसका जनाब जो हमारी रॉकेट फोर्स है उसने मतलब बाकायदा मशकें करके दिखाई हैं और कामयाब। और ये भी कि वो जनाब बहुत ही जबरदस्त जो है हमारा फतेह 2 वो भी जनाब भारत के लिए तैयार है, और भारत मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा कोई भी गलती करेगा। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो हंगूर आबदोजे हैं जो पाकिस्तान और चीन की जो मतलब मुश्तरका कोशिशों से बन रही हैं, जो कुछ चीन में और कुछ पाकिस्तान में बनी थी, वो भी जनाब पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। तो इस तरह विक्रांत का भी अब कलियाकलंत हो चुका है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो है ना अब ईरानीकरण जो है ना ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में, तो एक जो दिफाई बजट है, अमेरिकी दिफाई बजट, उसमें जनाब वहां पे जो वजीर जंग है अमेरिका के, वजीर जंग जो पिट हेगसेथ है, वो जनाब उन्होंने वहां पे यानी कि अपनी तारीफें की बहुत ज्यादा, जो कर रहे हैं जैसे ट्रंप साहब जाहिर है वैसे ही काबीना, तो उन्होंने तारीफें भी की, और फिर उन्होंने कहा कि जो तनकीद है तो हम अफगानिस्तान में और इराक की भी मिसालें दी कि कितने साल हम जनाब वहां पे लगे रहे, लेकिन इसको तो सिर्फ 2 माह हुए हैं, सिर्फ
2 माह और इसमें 25 अरब हाँ झोंक दिए गए, कोई बात नहीं, पैसे का कोई मसला ही नहीं है वहां पे। अब मजीद जो है ना 1.5 जो ट्रिलियन डॉलर हैं वो जनाब बजट के लिए जो है ना मांगे जा रहे हैं अपनी कांग्रेस से। तो इससे सोचें कि कितना बड़ा वो दिफाई बजट लगे। लेकिन हाँ, जैसे ईरान में कामयाब हो रहा है ना, तो वैसे ही हर जगह पे मुझे लगता है अब कामयाब होगा, क्योंकि सब ने जनाब अमेरिका की सलाहियतें जो है ना वो देख ली हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि वहां पे जनाब एक जो है ना डेमोक्रेट के रुकन है कांग्रेस के, वो जनाब लड़ गए, हाँ नाक पे लड़ गए जनाब। तो उन्होंने वजीर जो जंग है उनसे बड़े जबरदस्त उन्होंने तकरीर की, उन्होंने झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये जो वजीर जंग है पेट हेग्सेथ और ट्रंप जो है ना पहले दिन से ही अमेरिकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं, यानी कि फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप जो है ना मशरिक वस्ता की जंग में जो है ना अब धंस चुका है, बिल्कुल धंस चुका है। और देखिए ना निकल सकता है, वो कहता है ना वो उसका मेंढक वाला काम है, वो जो जहरीली मेंढक होती है कि सांप और मेंढक वाला काम है कि जहरीली जो मेंढक को देख के सांप इतना भूखा था बेचारा कि वो खाता तो तभी मर जाता उसके जहर से, अगर ना खाता तो भूख से मर जाता। तो हाँ, अमेरिकी सदर ट्रंप साहब का भी यही हाल है जनाब। तो उन्होंने कहा कि जो है ना मशरक वस्ता की जो दलदल है उसमें फंस चुके हैं, ईरानी क़यादत और ईरानी फौज जो है ना अभी तक उसकी सलाहियत जो है ना वो मौजूद है। इसके साथ उसने कहा कि अमेरिका के 13 फौजी जवान जो है ना वो जाहिर सी बात है हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में जो है जख्मी भी हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो ताल्लुकात हैं रूस हो या चीन हो या फिर शुमाली कोरिया, उसके साथ जो है ना मजीद मजबूत हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यानी कि इस तनाज़े के ज़ाहिर है इस तनाज़े में मजीद जो है ना नजदीक हुआ है ईरान रूस के, चीन के और शुमाली कोरिया के। और देखिए सबकी हमदर्दी भी जाहिर सी बात है ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के साथ ज्यादती हुई है, उस पर हमला किया गया है नाजायज मुज़ाकरात के दौरान। तो ये जनाब मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी जाहिर है ईरान की कामयाबी है। लेकिन जो ट्रंप साहब है उन्होंने अब धमकियों पर उतरा, लेकिन सोशल मीडिया ज्यादा खामोशी रहता है। अब इंटरव्यू तो देता है, उसने कहा कि जनाब जो ईरान है उसको बहुत ज्यादा ये यानी कि हमें असला बारूद जलाने की जरूरत नहीं है, और हाँ नाकाबंदी के साथ ही उन्होंने। लेकिन ये एक बात हकीकत है कि जो ईरान की करेंसी है वो जनाब जमीन हो सकी तकरीबन 18 लाख $1 के बराबर है, यानी कि ₹1 अमेरिका का $1 18 लाख ईरानी दे तो फिर वो मिलेगा। तो इस तरह से जनाब उसकी इकोनॉमी बैठ गई। पहले तो चोरी छुप के जो है ना वो ऐसे ही बेच लेते थे, लेकिन अब तो वो नाकाबंदी की वजह से बिल्कुल तेल नहीं बेच लगे। लेकिन ये बिल्कुल बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं बेच सके, बल्कि वो ट्रेनों के जरिए भी कुछ ना कुछ तेल ले जाने। 20% जहां 90% चीन को देता था वहां पे सिर्फ 20% जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल आमदनी खत्म हो गई है, लेकिन हाँ जो उनकी मैशत है ना वो बिल्कुल जमीन बहुत हो चुकी है, करेंसी बिल्कुल नीचे जा चुकी है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि फिर ईरान जो है ना अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। और अमेरिकी सदर यही तो ऑफर कर रहे हैं कि सिर्फ निक्की सी हाँ है जनाब कि आप जनाब हार मान लें और मामला खत्म। इसके साथ हाँ बिल्कुल। और जो ईरान ने ऑफर की थी ना कि जनाब आप जो है ना पहले ये आप भी अपनाए हुर्मज की बंदिश खत्म कर दें, हम भी कर देते हैं, और जो जौहरी तवानाई का मामला है वो दूसरे सेशन में रख लेते हैं। तो जनाब ट्रंप ने इसे मना किया, उसने कहा नहीं पहले जौहरी तवानाई, ताकि वो अपनी फेस सेविंग चाह रहा है ना कि मुझे ताकत, मैं जाहिर है वो एक सुपर पावर है, तो वो चाहता है कि मैं अपनी कामयाबी का दावा करूं। तो वो कहता है कि बस ईरान जो है ना अपनी हार मान ले। और देखिए पूरी दुनिया को पता है कि कौन हार गया है, उसके बावजूद वो बेचारा सुनना चाह रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान तो एक ऐसा कभी नहीं बोलेगा। दूसरा ये कि जनाब अमेरिका की हार है या नहीं है पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को लताड़ा है और भारत मानता नहीं है, जबकि पूरी दुनिया मान रही है, बिल्कुल सेम इसी तरह का मामला उधर भी है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो मतलब अब बात करें अगर हम यानी कि अपनी पाकिस्तान के लिए तो माशाल्लाह से खुशखबरियां हैं। लेकिन रूस जो है ना उसने एक बड़ी जबरदस्त बात की है, यानी कि ट्रंप साहब से उसने तकरीबन 1.5 घंटे बात की है, और सिर्फ इसी पे कि ये जंग खत्म आगे से ट्रंप भी ट्रंप है जनाब खड़क गया। उसने कहा कि पहले आप यूक्रेन की जंग बंद करें ना, वो 9 मई को जो है ना वो नाजियों के खिलाफ जो है ना जंग की जीत जो है ना सोवियत यूनियन उसका जश्न मनाता है, तो उस पर हो सकता है कि यूक्रेन और जो मतलब है जंग रूस की वो खत्म हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है बताइएगा जरूर, हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।